राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपनी हरियाणा सीईटी मेंस की तैयारी करने वाले भाई बहन हैं सभी को राम राम। हरियाणा सीईटी मेंस का जो डिटेल रिजल्ट आप सभी ने देख भी लिया होगा, उसमें काफ़ी कमियां भी हैं। 3 जो बड़ी कमियां हैं वो भी मैंने बताई थी आपको सुबह मॉर्निंग में। लेकिन अब इस पूरे दिन सोचने के बाद में दिमाग में कुछ बातें क्लिक करी, जो कि मैं अब आप सभी के साथ में शेयर भी करूंगा और चेयरमैन साहब के साथ में भी शेयर करूंगा कि इस चीज़ को अगर अप्लाई किया जाए तो ये भर्ती जो है ना बहुत आराम से हो सकती है, कोई भी रुकावट नहीं आएगी। बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, आप खुद कहोगे यार भाई कमाल का है आइडिया। इस आइडिया से जो भी पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर 4 गुना ही बुलाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आराम से सबका वेरीफाई हो जाएगा किसको बुलाना है और किसको नहीं बुलाना। हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा आपको इस वीडियो के बाद में। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को इतना शेयर करना कि ये अपने आप ही चेयरमैन साहब के पास में पहुंच जाए। मैं भी अपने लेवल पर चेयरमैन साहब के पास में पहुंचाऊंगा, क्योंकि ये जो आइडिया है ना ये यूनिक आइडिया है और इसी वजह से जो है बच्चे जो मतलब परेशान है ना वो सारी सॉल्यूशन एक ही वीडियो में हो जाएगा। सब कुछ समझा दूंगा, आराम से पॉसिबल है, बहुत ही आराम से पॉसिबल है। अब देखिए, अब मैं आपको बता दूं क्या करना है, क्या क्या कमियां हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे 3 कमियां मेरे सामने आई हैं और शायद सभी के साथ में ही 3 ही कमियां हैं। पहली जो कमी है, एक्स सर्विसमैन को, काफ़ी एक्स सर्विसमैन ऐसे हैं जिनको 5 नंबर दे रखे हैं। सबसे बड़ी कमी एक तो ये आई है। अब मैं बात करूं दूसरी कमी की, तो दूसरी कमी ये है कि काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जिनको एक्सपीरियंस के मार्क्स दे रखे हैं। एक्सपीरियंस के मार्क्स दे रखे हैं भाई किसी बहुत बच्चों को। तीसरी जो है ना, क्योंकि जो एक्सपीरियंस के मार्क्स है ना जो कहीं पर भी वेरीफाई नहीं हुए गए, तो यहाँ पर हो सकता है काफ़ी बच्चों ने गलत क्लेम कर रखा हो। लेकिन इस वीडियो में सारा सोल्यूशन है, इस वीडियो में सारे सोल्यूशन बताऊंगा मैं एक एक आपको बिल्कुल डिटेल में। आप एग्री भी करोगे, हाँ भाई ये सोल्यूशन बिल्कुल सही है। भाई पूरा सोच समझने के बाद में ही मैंने डिसीजन लिया है। मैंने ये जो थंबनेल लगाया है ना कि एक समझदार चेयरमैन होता तो क्या करता, तो ये इसीलिए है कि एक बार हमारी बात चेयरमैन साहब सुने और समझें कि यार बच्चों के साथ में गलत ना हो जाए और इस एक्शन को कंप्लीट करके बिल्कुल भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, तो सब कुछ आराम से हो सकता है। तो अब देखिए भाई, यहाँ पे जो तीसरी जो मेन प्रॉब्लम आई वो आई भाई सोशियो इकोनॉमिक के जो नंबर है ना, बहुत से बच्चों ने गलत क्लेम कर रखे हैं। बहुत बच्चों ने गलत क्लेम कर रखे हैं, तो उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा क्या सोल्यूशन है। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम आ जाते हैं डिटेल में। यहाँ पर नंबर जो अपना मान लीजिए ग्रुप 63 ग्रुप बने हुए हैं। एक मैं एक्स ग्रुप मान लेता हूँ, कोई भी ग्रुप मान लिया, उसकी मुझे कैटेगरी नंबर 1 है मान लीजिए, क्योंकि एक ग्रुप में 10 कैटेगरियाँ हैं, किसी में 20 कैटेगरियाँ भी हैं। तो अगर एग्जाम्पल के रूप में मैं कैटेगरी नंबर 1 का स्टूडेंट उठा रहा हूँ, कैटेगरी नंबर 1 के स्टूडेंट उठा रहा हूँ, तो मान लीजिए कि यूआर की वैकेंसी थी उसमें, बस उसमें सिर्फ एक वैकेंसी थी यूआर की। अब यूआर की एक वैकेंसी है ना, तो आप क्या करो, 4 गुना मत उठाओ, आप 5 गुना भी मत उठाओ, आप यहाँ पे उठाओ 6 गुना बच्चे। ध्यान से दीजिए, देखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा 6 को पेपर देना है, सिर्फ समझिए आप सिस्टम से 6 गुना बच्चे उठा लो आप कि भाई ये 6 गुना बच्चे हैं। अब इनको क्या है, अपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो कि भाई टॉपर है ये वाला, उसके बाद में इस रोल नंबर 112 है, फिर तीसरे नंबर पर जो रैंक है वो 117 की है, फोर्थ नंबर पर 121 वाले की रैंक है, फिर 5वें नंबर पर 130 वाले की रैंक है मान लीजिए, और जो है लास्ट में 138 नंबर वाले की रैंक है। रैंक वाइज लगा दिया। अब क्या करना है, अब हमें चेक करना है इनका डाटा। देखो आयोग के पास में स्टाफ की कमी नहीं है, ठीक है। अगर 4-5 दिन सीरियसली काम कर लेना आयोग, तो ये एक्सरसाइज जो है वो तुरंत हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो 56 नंबर ग्रुप है। अगर 6000 के आसपास वैकेंसी है ना, तो 25,000 के आसपास या 30,000 मान लो आप, 30,000 बच्चों का डाटा जो छांटना है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, 5 दिन का काम है। एक दिन में अगर स्टाफ अगर अच्छे तरीके से अगर 5 बंदे भी बैठाएं, तो अगर हज़ार बच्चों का भी चेक करें ना, तो 5,000 बच्चों का चेक होता है एक दिन में, ठीक है। तो अब करना क्या है, देखिए आप क्या करो, आप इनका प्रीलियम्स का डाटा चेक करो। भाई इन्होंने मान लीजिए प्रीलिम्स का फॉर्म भी भरा है और मेंस का भी भरा है। मान लीजिए इन्होंने एक्स्ट्रा मार्क्स क्लेम किए हैं, तो यहाँ पे देखो कि इसने प्रीलिम्स में मान लीजिए क्लेम किए हैं, हाँ इसने भाई प्रीलिम्स में क्लेम किए हैं और इसने मेंस में भी क्लेम करे हैं। तो मतलब की बात यह है कि ये बंदा जो है जेन्युइन है, इसको आप मान लीजिए एग्जाम में बैठने का मौका दे दो। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे अगर गलत क्लेम करा होगा तो वो अपने आप ही बाहर हो जाएगा, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला मान लीजिए एक बच्चा और है, ये रोल नंबर 2 है, 112 नंबर। ये क्या है, इस बच्चे ने जो है ना वो प्रीलियम्स में तो क्लेम करे हैं, लेकिन मेंस में क्लेम नहीं करे।
ये नंबर जो है ना, ये सोशियो इकोनॉमिक के भी हो सकते हैं, एक्सपीरियंस के भी हो सकते हैं, ठीक है। ये फादर मदर वाले मतलब फादर वाले भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो, आपको सिर्फ काम है चेक करना। तो यहाँ पे अगर इसने प्रीलिम्स में क्लेम करे हैं, मेंस में क्लेम नहीं करे, तो इसको भाई इसका रोल नंबर आप नोट कर लो, इसका रोल नंबर जो है नोट कर लो, इसको अभी के लिए रोक दो, अभी इसको कुछ नहीं करना, रोल नंबर इसका नोट कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब अगले रोल नंबर का देखो, इसने मान लीजिए प्रीलिम्स में क्या है क्लेम नहीं किया था और मेंस में क्लेम कर दिया, तो प्रीलिम्स का तो डाटा कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये 4 गुना में अगर आ रहा है तो आने दो, मेंस की तो डीवी अलग से होगी ना भाई, तो इसको भी मौका दे दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब रोल नंबर जो चौथा नंबर है ना, जो रैंक के हिसाब से जो 4th नंबर पे है, मान लीजिए इसने क्या है, इसने यहाँ पे प्रीलिम्स में भी नो कर रखा था और मेंस में भी नो कर रखे हैं, कोई नंबर एक्स्ट्रा नहीं लिया इसने, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इसको भी मौका दे दो आप, ठीक है। अब रोल नंबर जो है मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर देखें रैंक के हिसाब से, जो 5वां कैंडिडेट है उसका मान लीजिए क्या है, यहाँ पे एक मान लीजिए मैं इसने प्रीलिम्स में यस कर रखा था और मेंस में इसने नो कर दिया, ठीक है। तो अगर प्रीलिम्स में अगर यस कर रखा है, मेंस में नो कर रखा है, तो इसका मतलब क्या पता गड़बड़ी करी हो इसने, तो इसको भी नोट कर लो भाई, इस बंदे का डाटा भी नोट कर लो, ठीक है, इसका भी मैंने नोट कर लिया। अब एक कैंडिडेट ऐसा भी आएगा, क्या पता ये जो है ना, ये जो प्रीलिम्स में भी इसने कर रखा था और मेंस में भी इसने कर रखा था, ठीक है, तो इसको आप एग्री कर दो, मतलब हाँ आ जाओ भाई, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास में इस वैकेंसी के लिए कितने बच्चे आए, हमारे पास 2 ही बच्चे आए जिनके ऊपर हमें डाउट है, जिनका हमने नोट किया है। एक सीधी सीधी बात है, अगर मेरे पास में रोल नंबर 112 आया है और रोल नंबर 130 आया है, जिसके ऊपर आयोग को संदेह है कि इस बच्चे का शायद कहीं ना कहीं डाटा गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे अगर गलत है तो इसका मतलब ये है कि एक नोटिस जारी कर दे आयोग, सिंपल नोटिस आएगा आयोग की तरफ से, जो आता है इतना बड़ा, देखा होगा आपने, उसमें रोल नंबर 102, 112 और 130, 112 नंबर और 130 नंबर, तो यहाँ पे इस रोल नंबर, इसके अलावा और भी रोल नंबर हो सकते हैं, एक पूरी लिस्ट आएगी, करीब मान लीजिए हज़ार बच्चे के आसपास आ सकते हैं, 1000 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे, मैक्सिमम 1000 बचेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, देख लेना आप बेशक 1000 के आसपास ऐसे बच्चे मिलेंगे जिन्होंने फेक क्लेम किया होगा। तो एक PDF बना दो, ठीक है, इनको मौका दो भाई कि इनको वेरीफाई करना है तुम्हें, ठीक है, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर जिनको वेरीफाई जो कर देंगे वो ठीक है, अगर जो वेरीफाई नहीं करते हैं उनको लिस्ट से बाहर करो। हमारे पास में बुलाने कितने हैं, हमें 4 गुना बुलाने थे या फिर 5 गुना बुलाने हैं, तो यहाँ पे हमने 6 गुना उठाए हैं ना। मान लीजिए ये कैंडिडेट जो है ना, मान लीजिए रोल नंबर 112 है, ये वेरीफाई नहीं कर पाया, ये मान लीजिए वेरीफाई नहीं कर पाया, तो इसको बिना 5 नंबर के चेक करो ये इस लिस्ट में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो इसको बाहर कर दो। और अगर मान लीजिए इसने क्लेम कर दिया तो इसको वेरीफाई कर दो। हमें मान लीजिए 4 बच्चे बुलाने हैं या फिर 5 बुलाने हैं, उसके अकॉर्डिंग जो टॉप के 4 गुना है या फिर 5 गुना आप बुला सकते हो। ये बहुत ही शानदार है, इसमें एक भी बच्चा ऐसा नहीं बैठेगा जो मेंस का एग्ज़ाम देगा और उसने गलत नंबर जो है वो क्लेम किए होंगे। भाई सबसे बेस्ट आइडिया है, इस वीडियो को यूनिक है बिल्कुल, और इस वीडियो को आप चेयरमैन साहब तक पहुंचाने की कोशिश करें। जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी हैं, इसको मैक्सिमम शेयर करो। जितना आप शेयर करोगे ना, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं चेयरमैन सर के पास में ये वीडियो पहुंच जाएगी। अब देखो, ये तो सॉल्यूशन हो गया भाई सोशियो नंबर वाले और एक्सपीरियंस का। ये लॉजिक जो है वो सोशियो नंबर वाले हैं और जो आपके एक्सपीरियंस के नंबर है ना, उसमें काम कर जाएगा। अब मेन चीज़ है कौन सी, ये वाली एक्स सर्विसमैन की। तो एक्स सर्विसमैन का क्या है, सिंपल सी बात है, आपने जो रिजल्ट तैयार किया है ना, उसमें कैटेगरी लिखी हुई है, उसमें कैटेगरी के अकॉर्डिंग लिस्ट चेक करो, उसमें आप सर्च करो कि एक्स सर्विसमैन के कितने बच्चे हैं, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के जितने भी हैं ना, उनका डाटा चेक कर लो बस। भाई किसने 5 नंबर क्लेम करे हैं ना, उसको सीधा 0 कर दो, नोटिस निकाल दो कि भाई एक नोटिस निकाल दो कि ये एक्स सर्विसमैन बंदे थे, रोल नंबर ये थे जिन्होंने 5 नंबर क्लेम कर रखे थे और हम इनका विड्रॉ कर रहे हैं। या फिर अगर कोई आपको ऑब्जेक्शन इस चीज़ के ऊपर, तो आप आयोग में मिल सकते हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर की मदद से या कैसे भी उन चीज़ों का आप डाटा जो है ना ले सकते हो। सबसे आसान है भाई, ना तो ये भर्ती फंसेगी और बहुत तरीके से काम हो जाएगा बिल्कुल आराम से, कोई भी गलती नहीं होगी। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो गलत तरीके से जो है टायर 2 के लिए बैठेगा। ये मेरा सुझाव है आयोग को
चेयरमैन साहब को और सभी स्टूडेंट को। आप इस वीडियो को इतना शेयर करो भाई, ये हर एक बंदे के पास पहुंच जाए और ये चेयरमैन साहब के पास में पहुंचे और चेयरमैन साहब इसे देखें और इस चीज़ को समझें कि हाँ ये चीज़ सही है, बिल्कुल लॉजिकल है, यही एक सॉल्यूशन है इस टाइम पर। क्योंकि जो बच्चे नीचे हैं ना, आप मान खुद देखो 3,57,000 बच्चे हैं, उन सभी का डीवी करना पॉसिबल नहीं है भाई, सबका डीवी वगैरह चेक नहीं हो सकता। लेकिन जो बच्चा 4 गुणे की लिस्ट में आ रहा है उसका तो आराम से चेक कर सकते हैं, और उसी को मेंस एग्जाम देना है, उन बच्चों को तो एग्जाम भी नहीं देना, तो उनका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये एक बढ़िया डिसीजन है। आप इस वीडियो को हर एक भाई तक, हर एक टीचर तक, हर जो भी अपने जो चेयरमैन साहब के भी लिंक में कोई है उन तक भी पहुंचाओ। मैं भी पूरी प्रयास करूंगा कि चेयरमैन साहब के पास में यह बात पहुंचे और इस चीज़ के ऊपर अमल हो। ठीक है, बाकी मैंने अपने लेवल पर पूरी कोशिश करी है समझाने की। फिर भी अगर समझ में नहीं आया चेयरमैन साहब को या फिर आपको, तो भाई एक बार दोबारा बता दीजिएगा, मैं दोबारा से अच्छे तरीके से समझा दूंगा। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।